Hello everyone, so today we are going to start our new exercise which is exercise number 5.7. इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग है एक बार डिफरेंशियल किया उसके बाद एक बार और डिफरेंशियल किया, उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ. आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, I have y is equal to x cos x. So, differentiating with respect to x we get, जब हम उसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा dy dx ऑफ x cos x. यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक है x और एक है cos x. पहला फंक्शन वैसे ही रखेंगे, दूसरे का कर देंगे हम डिफरेंशियल, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही रखेंगे और पहले का कर देंगे हम डिफरेंशियल. तो x एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन x, cos x एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1. तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल हो जाएगा x sin x प्लस cos x. दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल. लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड करना है. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैं दोबारा से इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ. तो आई विल गेट dy dx इंटू dy अपॉन dx equals to dy dx of minus x sin x plus cos x. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा dy अपॉन dx स्क्वायर एंड डिफरेंशिएट करने के लिए dy dx of minus x sin x plus dy dx of cos x. अगेन ये एक बार का डिफरेंशिएशन है, एक बार और जब हम करते हैं तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. नेगेटिव साइन ऐसे ही रहा. फिर से यहाँ पर डबल फंक्शन है x और साइन x. x तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x, फिर sin x ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ cos x आ जाएगा माइनस sin x. अब जब मैं इस नेगेटिव पावर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा माइनस x cos x प्लस इंटू माइनस साइन x प्लस इंटू माइनस माइनस साइन x. ये हो जाएगा x cos x माइनस 2 sin x. डबल डिफरेंशियल के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है, दो बार डिफरेंशियल. तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन सेम इजी है, आप कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सिक्स क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. हम सीधा मूव कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर. ओके, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है वो देखिए जरा. In question number 7 we have e to the power 6x cos 3x. Question number 7 कह रहा है y is equal to a to the power 6x and cos 3x and we have to find its second order derivative. तो फिर से हम second order derivative find करने के लिए डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा. dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ a टू द पावर 6x इंटू cos 3x या dy अपॉन dx
ए टू दी पावर 6x ऐसे ही छोड़ दिया, cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का डिफरेंशियल हो जाएगा इंटू 3 प्लस अब cos 3x ऐसे ही रहेगा dy dx ऑफ e टू दी पावर 6x जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू नेगेटिव 3 e टू दी पावर 6x साइन 3x cos 3x e टू दी पावर x का डिफरेंशियल होता है e टू दी पावर x और 6x का डिफरेंशियल हो जाएगा यहाँ पर 6, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 3 e टू दी पावर 6x sin 3x plus 6 cos 3x and e to the power 6x। ये हमारा dy upon dx हुआ। अब हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे dy dx इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ माइनस 3 e टू दी पावर 6x साइन 3x प्लस 6 cos 3x e टू दी पावर 6x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर dy dx ऑफ माइनस 3 e टू दी पावर 6x साइन 3x dy dx ऑफ e cos 3x e टू दी पावर 6x। अब इन नंबर्स को बाहर लिख देता हूं मैं, माइनस 3 बाहर लिख लिया dy dx ऑफ e टू दी पावर 6x साइन 3x, यहाँ से 6 बाहर लिख लिया dy dx ऑफ cos 3x e टू दी पावर 6x। अब डिफरेंशियल स्टार्ट, नेगेटिव का 3 ऐसे ही रहा, यहाँ पर डबल फंक्शन है e टू दी पावर 6x को छोड़ दीजिए, साइन 3x का डिफरेंशियल cos 3x, उसके बाद 3x का डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस साइन 3x विल बी एज इट इज a टू द पावर 6x का डिफरेंशियल a टू द पावर 6x इंटू 6 प्लस, अब यहां पर आ जाइए 6 will remain as it is cos 3x, टू फंक्शंस हैं cos 3x and e to the power 6x, cos 3x को as it is छोड़ देते हैं, e to the power 6x का डिफरेंशियल होगा e to the power 6x and 6x का डिफरेंशियल आएगा 6 प्लस, अब e to the power 6x as it is cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x एंड 3x का हो जाएगा 3। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो देखिए जरा, 3 3 जा माइनस 9 e टू द पावर 6x cos 3x, 6 3 जा माइनस 18 साइन 3x e टू द पावर 6x, 6 6 जा 36 cos 3x e to the power 6x and minus into minus plus 3 3s are 9 a to the power 6x sin 3x। अब जो फ्रेम है उन्हें एक साथ और जो डिफरेंट है उन्हें एक साथ, तो ये बनेगा dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 27 a to the power 6x cos 3x minus 9 a to the power 6x sin 3x, 9 और a to the power 6x कॉमन, 3 cos 3x minus sin 3x। So this is the solution of question number 7. Let me check the answer. इसके आंसर में कुछ मिस्टेक आ रही है, एक मिनट स्टूडेंट सिर्फ चेक करने दीजिए, कोई मिस्टेक आ गई है। 6 6 36,
यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आ गई स्टूडेंट्स, 6 3 जा 18 होगा यहाँ पर, तो 18 तो एंड साइन आएगा इसका नेगेटिव, तो 18 और 18 36, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद सेवेंथ क्वेश्चन ये सेम है, आपको अब करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमें इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके लिए भी एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे y का हो जाएगा dy अपॉन dx, dy dx ऑफ tan इनवर्स x, dy अपॉन dx ऐसे ही रहा। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सके। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy dx of dy upon dx, dy dx of 1 upon 1 plus x square। ओके, सो ये बन जाएगा d square y upon dx square, डिनोमिनेटर का बन जाएगा ये होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा, 1 का डिफरेंशियल कर देंगे, फिर 1 ऐसे ही रहा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर देंगे, तो हमारे पास इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ 1 विल गिव मी 0, 1 ऐसे ही, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास है यहाँ पर तो आया 0, यहाँ पर आया -2x, हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे तो इजी है, सभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही फाइंड करने, पर क्वेश्चन नंबर 9 भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। In question number 9 I have y equals to log x, double log x, y is equal to log x, ठीक है, y is equal to log x। So first of all differentiating with respect to x we get, सबसे पहले हम simply differentiate करते हैं, तो dy upon dx, for differential of log x is 1 upon x, and here x at the place of x we are having log x, for differential of log x will get me 1 upon log x, and then differential of this log x, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 upon log x into 1 upon x। हमारे पास dy upon dx equals to आया 1 upon x log x, या फिर हम इसे dy upon dx को x log x की पावर -1 लिख सकते हैं। ओके, x log x की पावर -1। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to
एक्स। एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स इनवर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n x to the power n minus 1 and that d by dx of x log x। तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 1 को मल्टीप्लाई सेम कर देंगे x log x की पावर -2। अब यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं, x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ x है 1। तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल और ये बना 1 प्लस लॉग एक्स। अगर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। अगर हम फर्दर ओपन करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, या फिर फर्दर ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इतना ही पोर्शन छोड़ सकते हैं, इतना ही पोर्शन छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसके बाद आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर होमवर्क स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराया है यही क्वेश्चन है। अब इसके बाद आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद प्रूव करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको करा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। क्या दिया है मुझे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया है एंड ये कह रहा है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ y। y के ही टर्म्स में सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल फाइंड भी करना है। तो अभी सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ y। तो कैसे फाइंड होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डिफरेंशियल ऑफ y dy अपॉन dx एंड डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स x, सो dy अपॉन dx एंड डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स x -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोबारा से जब डिफरेंशियल किया तो ये हुआ d बाई डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव साइन बाहर d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमने डिफरेंशियल करना है। नेगेटिव डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वहीं पर रहा 1 का डिफरेंशियल, फिर नेगेटिव साइन 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे और डिफरेंशियल कर देंगे
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल 0, 1 ऐसे ही रहा, x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या बचता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस x, यहाँ पर पावर माइनस 1/2 आएगी, जिसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, या ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और नीचे आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x, ये जो पावर माइनस 1/2 है, इसे नीचे लाएंगे तो ये प्लस की 1/2 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही है। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो अब हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, और नीचे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरे पास बचता है। लेकिन हमें किसकी टर्म में फाइंड करना है, इन द टर्म्स ऑफ y ओनली, सिर्फ y के टर्म्स में मुझे सब फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा cos y, तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू cos y। तो अब मेरे पास क्या बचता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स की जगह आया cos y, 1 माइनस cos y का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, माइनस cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2, नेगेटिव cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y हुआ sin स्क्वायर y टू द पावर 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल, जब ये आंसर आया माइनस cos y अपॉन साइन क्यूब y। तो थर्ड डिफरेंशियल द टर्म्स ऑफ y ये आएगा। चाहे तो आप साइन क्यूब y से आगे से tan वगैरह में भी ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।